नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नेगी परिवार में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। पहला क्या है कि अभी मैं अपनी मिसेस को लेने जा रहा हूँ उसके ऑफिस, उसको पिकअप उसको करने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ। और उसके बाद रास्ते में ना आपको मैं 2 पपीज़ से मिलाऊँगा। खैर पपीज़ तो नहीं है, वो थोड़ा बड़े हो चुके हैं, बेचारे बीमार हैं, भूखे हैं। मैं कल जब उस रास्ते से आ रहा था तो मेरे हाथ में एक बिस्किट था, तो ज़्यादा नहीं था, वो 2 पपीज़ थे। दोनों वो आपको हैरानी होगी, दोनों जो है ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं। वो बेचारे हमेशा वहीं पे बैठे रहते हैं, तो उनको देख के मुझे काफ़ी दया आई। भूखे थे बेचारे। मैंने यहाँ पर कल उनको रोका, वहाँ पर गाड़ी रोकी अपनी। उनको ये तो बिस्किट खाने को थी, तो बड़े प्यार से लपक करके मेरे पास आ गए। और बड़ी उम्मीद से मुझे ये दे रही थी कुछ और खाने को देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ था नहीं देने के लिए। लेकिन मैंने अपने आप से उसमें प्रॉमिस किया, सरिता ने भी प्रॉमिस किया कि हम कल जब पुनः इस रास्ते पर आएंगे तो इनको कुछ न कुछ खाने को देंगे। बेसिकली कुत्तों को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए। कल मेरे पास बिस्किट के 2-3 ही टुकड़े थे, मतलब 2-3 बिस्किट थे, तो उनको वो खाने को दिया। ज़्यादा मीठा नहीं था। 2 डॉगी थे, तो दोनों में 2-2 वो आए। लेकिन आज उनको मैं कम मीठे वाली चीज़ दूंगा, जैसे कि रस्क होते हैं, वो कम मीठे होते हैं, तो उनसे उनका पेट भर जाएगा। फिर मैं परसों देखता हूँ, अगर जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए मैं पेडिग्री खरीद के लाऊँ, क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं जा रहा हूँ सरिता को लेने के लिए। रास्ते में मैं कुछ रस के पैकेट खरीद लेता हूँ उन दोनों पपीज़ के लिए, उन दोनों डॉगीज़ के लिए। और फिर आते वक्त उनको हम जब वो खिलाएंगे तो उनका भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी चलिए मैं नीचे शॉप में जाता हूँ, वहाँ से कुछ रस खरीद लेता हूँ, फिर अपनी गाड़ी को किक मार के हम लोग निकलते हैं। और पहले सरिता को पिकअप करूँगा, फिर वहाँ से आते हम लोग डॉगी को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून। से डॉगीज़ के लिए कुछ रस्क वगैरह खरीदूँगा। बिस्किट देना तो बेकार ही है। बिस्किट कल भी दिया था, लेकिन बिस्किट में रस्क के अंदर ज़्यादा मीठापन होता है, इसलिए डॉगीज़ को आप ज़्यादा मीठा ना दें, जितना हो सके कम से कम मीठा हो सके, क्योंकि मीठा का ज़्यादा खाने से उन्हें प्रॉब्लम होती है, कुछ दाने वगैरह कुछ उन पर निकल जाते हैं। आपके पास रस है देने के पैकेट? 30 वाला नहीं, जो कम मीठा है वो वाला 10 वाला 10 आप खाओगे? डॉगी को देना है। 10 वाला दे दो फिर। दे दिए, वो दे दीजिए। आ रहे हो? वीडियो डॉगी के लिए ना। तो अभी मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अब निकलूँगा। यहाँ से मैं द्वारका होते हुए ही निकलूँगा उस जगह पे। सेक्टर 3 होते हुए, सेक्टर 6 होते हुए मैं वहाँ पर जाऊँगा। और उन डॉगीज़ को पहले देखूँगा कि वो डॉगीज़ वहाँ पर हैं या नहीं, क्योंकि अभी जाते वक्त धूप काफ़ी है। मैं अभी गलियों से निकल रहा हूँ, जाते वक्त धूप काफ़ी हो, तो शायद अभी वो वहाँ पर ना हो। उनको बहुत गर्मी लगती है, तो धूप की वजह से उनको दिक्कत होती है, तो वापसी में वो हमको शायद दिख जाएं। अभी दिन के टाइम में ट्रैफिक भी कम है, तो आसानी से मैं गाड़ी चला पा रहा हूँ। अदरवाइज़ ट्रैफिक ज़्यादा होता तो भी प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी को चलाने में। और अभी आपको मैं वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो डॉगीज़ शाम के वक्त। मैं सेक्टर 5 के स्कूल की तरफ से जा रहा हूँ। द्वारका सेक्टर 5 में ये कि गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 स्कूल आमने सामने हैं। तो बस दोस्तों, अब कुछ ही देर में मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर वो 2 डॉगीज़ रहते हैं। मैं आपको वो जगह दिखाऊं। दोनों वाइट कलर के हैं, दोनों जुड़वा हैं, ट्विन्स हैं, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग्स हैं तो थोड़ा सा गंदे हैं। फ्रेंड्स, वो 2 पपीज़ यहाँ पर बैठते हैं, तो रोड पे जहाँ पर ये बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैठते हैं। अभी वो है नहीं क्योंकि धूप है। शायद जब मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पर थोड़ा छाया हो जाएगी, शायद तब मुझे मिल जाएँ। तो अभी हम इस तरफ को जाएंगे वापसी में, और अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो पपीज़ आएंगे, फिर मिलते हैं। जब वो पपीज़ में मिलेंगे तो उनको यहाँ पर मैं रस खिलाऊँगा। तो
चलिए मैं अब सरिता के ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ उसको पिक करने के लिए। मैं अब ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। सरिता का ऑफिस बस यहीं पर है। यहाँ पर मैं सरिता का वेट करूँगा। मैंने उसे कॉल कर दिया तो वो आएगी और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ से वापस जाते वक्त। तो चलिए रस खिलाते हैं। ये देखो ये ड्राइव कर रहे हैं, देख सकते हो। चलो खिलाते हैं। बस नहीं जा रही है यहाँ से, वैसे बस नहीं जाती कभी भी। ये कल ही जा रही थी यहाँ पे। इन दो लड़कों को देखिए क्या टाइमिंग है। अब हम लोग लगभग उस जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर वो 2 डॉगीज़ हैं। अभी देखते हैं आज वो अवेलेबल हैं या नहीं, वहाँ पर आए हैं या नहीं, हमारी किस्मत। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमको लेफ़्ट मुड़ना है और लेफ़्ट मुड़ के देखते हैं वो डॉगीज़ हैं या नहीं। ये रहा इसका जुड़वा भाई गायब है यहाँ। ये है हमारा पप्पू। कहाँ है आपका जुड़वा भाई? कहाँ है? गुस्से से क्यों देख रहे हो आप? नहीं, हाथ मत लगाना भी, गुस्से में हो। है भाई है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। आपने एक पपी देखा होगा, पपी तो नहीं खा रहा, पूरा डॉगी है ये। और ये इसका जोड़ीदार जो इसका ट्विंस है वो आज यहाँ पर है नहीं। चलिए मैं चलता हूँ उसकी तरफ और मैं उस डॉगी की तरफ बढ़ता हूँ। उसको मैं पुकारने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि वो मेरे उसके पास आने से खुश है या नहीं, या उसे पसंद है या नहीं। हालांकि वो पूंछ हिला के उसने ये संकेत दिया कि वो उसको हमारी प्रेजेंस से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिल में ये डर तो रहता ही है कि स्ट्रीट डॉग से कहीं काट न ले। मैंने उसे कोशिश की बिस्किट देने की और अपने पास बुलाने की, बिस्किट खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद भूखा नहीं था, उसका शायद पेट भरा हुआ था तो उसने खाया नहीं। डॉगी को गौर से देखने पर पता चला कि उसकी कुछ तबीयत सही नहीं थी, उसकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी। हालांकि वो हमारे वहाँ पर रहने से खुश तो था कि उसके पूंछ हिलाने से साफ जाहिर था कि वो हमारी प्रेजेंस से उसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उसको बिस्किट उसको रस खिलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो शायद खाना नहीं चाहता था। अभी नहीं खाएगा, उसके हमें शर्मा रहा है हमें देख के। डर लग रहा है, डर लग रहा है उसको। उसे डर लग रहा है अभी। छोड़ दो उसके पास, वो बाद में खा लेगा। भाई कहाँ है तेरा भाई? इसकी तबीयत कुछ खराब है। हाँ। हालांकि उसकी हालत देख के लग तो नहीं रहा था कि वो खाएगा, लेकिन हमारे प्रेजेंस से वो काफ़ी खुश था और हमें अपना हाथ बार बार दे रहा था और वो खुश था। या शायद हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। अब जानवरों की भाषा थोड़ा सा मुश्किल होती समझना। उससे मैं जब बात उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो प्यार से अपना हाथ जो है मेरे हाथ में दे रहा था और यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपके यहाँ पर होने से खुश हूँ, लेकिन आप मेरी कुछ समस्या को समझें। लेकिन शायद हम उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहे थे। मैं उसको खिलाने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन वो शायद अपना हाथ मेरे हाथ पर रखकर ये कहने की कोशिश कर रहा था कि बॉस मुझे नहीं खाना क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैं उसको खिलाने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन वो शायद नहीं खाना चाहता था, या शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं। सोने का मन कर रहा है। चलो उनका कोई नहीं कर पाएगा, आज बीमार है वो। नहीं मत करो यार, स्टार्ट कर दो। अभी वो फैन नहीं बना ना आपका अभी। हाँ वो कोई बात नहीं।
वो छेड़े से हाथ नहीं लगाओ। वो कह रहा मेरे पास मत आओ। ऐसे एक में रख दो, बस बाकी खा लेंगे। इसका भाई जब आएगा तो अपने आप खा लेगा। कोशिश कर रहे हैं। ये रख दो, पन्नी में बात नहीं कर लो, रहेगी तो अपने आप मत छेड़ो यार। नहीं कोई बात नहीं, मत छेड़ो, फिर अभी वो इरिटेट हो रहा होगा। नहीं वो मुझे पता है, हाथ साथ मत छेड़ो। अब शायद उसके स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम थी या उसके पाँव में कुछ प्रॉब्लम थी, वो उठ ही नहीं रहा था। लेकिन हमें अपनी नज़रों से, प्यार भरी नज़रों से हमें ज़रूर देख रहा था और शायद ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हमारी प्रेजेंस उसको पसंद है, लेकिन वो हमसे कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है और हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो फाइनली उसको हमने उसको वहीं पर छोड़ा और हम लोग ने डिसाइड किया कि अब हम लोग घर जाएंगे। लेकिन कल फिर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा और इसकी कंडीशन देखूँगा।